हेलो गाइस, आज हम जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप इसका खुद से कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप ऐसा क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हो ताकि आपकी ज़िंदगी में आपको हाई ब्लड प्रेशर कभी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अक्षय और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैंने नीट एग्ज़ाम में बायोलॉजी सब्जेक्ट में 350 मार्क्स स्कोर किए थे 360 में। तो चलिए देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर है क्या। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर है क्या। सब ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो ब्लड लगाता है किस पे, जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती हैं उन पे जो प्रेशर ब्लड लगाता है उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब देखिए ये ब्लड प्रेशर जो है ये है क्या, इसको हम और डिटेल में देखते हैं। देखिए ये हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं और वो ब्लड प्रेशर कौन कौन सी हैं, कैपिलरीज, वेन एंड आर्टरीज। जो हम ब्लड प्रेशर जो मेज़र करते हैं वो हम आर्टरी के अंदर मेज़र करते हैं। ब्लड प्रेशर जो डॉक्टर मेज़र करते हैं वो आर्टरी के अंदर ही ब्लड प्रेशर मेज़र किया जाता है। चलिए और देखते हैं। जो नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80। तो ये 120/80 जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, इसमें जो ऊपर वाला जो वर्ड है वो डिनोट करता है सिस्टोलिक प्रेशर को और नीचे वाला जो वर्ड है वो डिनोट करता है डायस्टोलिक प्रेशर। अब ये सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर है क्या, चलिए इसे भी देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा हार्ट है, ये हमारा क्या है, हार्ट है। जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी सिकुड़ता है तब जो प्रेशर जो ब्लड लगाता है ब्लड वेसल्स के वॉल पे जो प्रेशर लगाता है ब्लड, उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब ये हार्ट रिलैक्स होता है यानी फैल जाता है और तब जो प्रेशर लगाता है ब्लड वेसल्स के वॉल पे उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होता है डायस्टोलिक प्रेशर से, ठीक है। और देखिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब बात करते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। हाई ब्लड प्रेशर वो कंडीशन है जिसके अंदर जो फोर्स होता है ब्लड का, ब्लड वेसल्स के जो वॉल पे जो ब्लड का फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब देखिए हाई ब्लड प्रेशर कितना वैल्यू होता है सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर का, तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, वो भी देखते हैं हम। चलिए नॉर्मली जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, तो वो क्या होता है 140/90 या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अगर कुछ सीवियर केसेस में अगर ब्लड प्रेशर 180/120 अगर हो जाता है तो वो बहुत ही लीथल होता है, उससे आपकी जान भी जा सकती है। यानी ये ऊपर वाला प्रेशर किसको डिनोट कर रहा है, सिस्टोलिक प्रेशर, और नीचे वाला डायस्टोलिक प्रेशर। चलिए अब हम जानते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं, ठीक है। फैक्ट्स जानते हैं। देखिए इंडिया में जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही कॉमन है। मोर देन 1 करोड़ केसेस आते हैं पर ईयर इंडिया के अंदर हाई ब्लड प्रेशर के, ओके। हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं, ओके। अगर इसका इलाज अगर हम नहीं करते हैं तो फिर हमें कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं ब्लड प्रेशर जो है उसे हम मेज़र करते हैं जिस डिवाइस से, उसे हम बोलते हैं स्फिग्मैनोमीटर। स्फिग्मैनोमीटर बोलते हैं उस डिवाइस को। ये वो डिवाइस रहा जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो इसके कोई सिम्टम्स एज इट इज़ नहीं दिखते हैं। इसके सिम्टम्स तब दिखेंगे जब हमें बीमारी हो जाएगा, यानी इसके तो सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। हाई ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम नहीं दिखेंगे, जबकि लो ब्लड प्रेशर होता है उसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपको चक्कर आना, बहुत ही कमज़ोरी होना, वो लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स होते हैं। बट हाई ब्लड प्रेशर के एज इट इज़ कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। और ये क्या होता है, जब हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत दिन से हाई ब्लड प्रेशर आपको है, तो आपको कुछ बीमारियाँ होने लगती हैं जैसे हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक्स, और ये बीमारियों के सिम्टम्स दिखते हैं तब बहुत ही देर हो चुका होता है, ओके। तो अच्छा है कि आप पहले से ही इसके बारे में जान लो और इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स लो ताकि आपको ये कभी ना हो, ओके। अब देखिए इसके ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं। अगर आप खुद से इसका इलाज करते हो तो इसके क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, वो हम देखने जा रहे हैं।
देखिए, सबसे पहले अगर आप मोटे हो यानी आपको ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है तो आप अपना वेट लॉस करो, आपकी ओबेसिटी को कम करो, ये पहला ट्रीटमेंट हो सकता है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए, माइल्ड एक्सरसाइज करना चाहिए, बहुत ही हेवी एक्सरसाइज नहीं बट एक मॉडरेट एक्सरसाइज डेली 30 मिनट्स टू 1 आवर आपको करना चाहिए। आपको हेल्दी डाइट लेना चाहिए, मतलब आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें सारे वाइटल विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स हों। ओके, बैलेंस डाइट, आपको हेल्दी डाइट लेना चाहिए। आपको अपने डाइट में, आपको अपने खाने में सोडियम का अमाउंट डिक्रीज़ करना चाहिए। अगर आप डिक्रीज़ नहीं करोगे तो आपका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप शराब पीते हो तो शराब का जो अमाउंट है, जितना पी रहे हो उसे कम करो या फिर उसको छोड़ ही दो पीना। अगर नहीं पीते हो तो वेल एंड गुड, मत पियो। ओके, अगर आप एक स्मोकर हो यानी आप स्मोकिंग करते हो तो अपने स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर नहीं छोड़ोगे हाई ब्लड प्रेशर नहीं ख़त्म होगा। आपको रात में एक अच्छी नींद लेनी चाहिए, गुड स्लीप लेना चाहिए। अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करो, जो आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसे कम करना पड़ेगा आपको, तभी आपका ब्लड प्रेशर लो होगा। ओके, तो हमने इतनी बातें देख ली। अगर समझते हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर, ये खुद से जो ट्रीटमेंट है सेल्फ केयर, अगर इससे आपका हाई ब्लड प्रेशर लो नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो? तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उस टाइम क्या होगा, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कुछ मेडिसिन, कुछ मतलब मेडिकेशंस करेंगे, यानी मेडिसिन कुछ ड्रग्स देंगे। और वो क्या है? ACE इनहिबिटर, डायूरेटिक्स, बेटा ब्लॉकर, एंटी हाइपर सेंसिटिव ड्रग, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड वासोडाइलेटर। अब इनके बारे में एक बात करते हैं। जो ACE इनहिबिटर होता है वो क्या करता है? आपके ब्लड वेसल्स जो है उसको रिलैक्स करते हैं। ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाएंगे तो प्रेशर कम लगाएंगे, प्रेशर कम लगाएंगे तो ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा, ठीक है, मतलब नॉर्मल हो जाएगा। डायूरेटिक्स क्या करते हैं? डायूरेटिक्स जो है वो आपके बॉडी से, जो आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर है उससे यूरिन के थ्रू पास करा देते हैं। मतलब यूरिन के थ्रू आपके बॉडी से वाटर पास होगा, बॉडी पास, आपके यूरिन के थ्रू अगर वाटर आपकी बॉडी से पास होगा तो क्या होगा? आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर वाटर का अमाउंट कम होगा। वाटर का अमाउंट कम होगा तो ब्लड प्रेशर लो होगा, मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा हाई ब्लड प्रेशर से। बीटा ब्लॉकर क्या करता है? बीटा ब्लॉकर वो आपके जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, उसको स्लो डाउन करता है। हार्ट बीट स्लो, अगर स्लो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थोड़ा कम प्रेशर लगेगा ना, और कस के कॉन्ट्रैक्ट किया तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा ना, तो आपके जो हार्ट बीट के कॉन्ट्रैक्शन का जो रेट है उसको थोड़ा स्लो करता है। एंटी हाइपर सेंसिटिव ड्रग क्या होता है? आपके ब्लड प्रेशर को वहीं लो करता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करता है? ये भी आपके ब्लड प्रेशर को लो करता है। और वासोडाइलेटर क्या करता है? जो आपका ब्लड वेसल ऐसे है, ठीक है, तो उसको डायलेट कर देता है, उसको डायलेट कर देता है, यानी उसको थोड़ा चौड़ा कर देता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखो, दो पाइप है आपके पास, एक पाइप पतला है और एक पाइप मोटा है, किसमें ज़्यादा प्रेशर होगा? पतले वाले पाइप में। तो आपके में यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या है? हाई है। इस ब्लड प्रेशर को हमें क्या करना है? लो करना है, प्रेशर कम करना है। तो कौन सा पाइप यूज़ करोगे? मोटा पाइप यूज़ करोगे कि पतला पाइप यूज़ करोगे? ऑब्वियसली मोटा पाइप यूज़ करना पड़ेगा। तो वासोडाइलेटर क्या करता है? आपके ब्लड प्रेशर की थिकनेस को, यानी उसके जो विड्थ है उसे डायलेट कर देता है, यानी मोटा कर देता है, ताकि ब्लड प्रेशर लो हो जाए, डाउन हो जाए। ओके, तो इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखना है, चलिए देखते हैं। और ये मैंने आपको बताया था आर्टरी, वेन, कैपिलरीज क्या होती हैं। अब देखिए, मैंने ये आप चार्ट देख सकते हो। देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है? अगर 120 या फिर उससे थोड़ा सा कम है, सिस्टोलिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर कितना? 180 या फिर उससे थोड़ा सा कम, तो उसे हम नॉर्मल प्रेशर बोलेंगे, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आएगा। एलिवेटेड मतलब थोड़ा सा उठा हुआ है, और वो क्या है? 120 से 129 के बीच में है। और जो डायस्टोलिक प्रेशर 90 मतलब 80 या फिर थोड़ा सा उससे कम है, तो वो एलिवेटेड कैटेगरी में आएगा, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर के फर्स्ट स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज, उसमें क्या होता है? 130 से 139 तक जाएगा। और जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 से, यानी 80 से 89 तक जाएगा, उसे हम बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर का स्टेज 1, हाइपरटेंशन का स्टेज 1। स्टेज 2 में क्या होगा? अगर 140 या फिर उससे ज़्यादा हो गया सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर 90 या फिर उससे ज़्यादा, तो उसे हाइपरटेंशन का स्टेज 2 बोलेंगे। और हाइपरटेंशन का स्टेज 3 जो है, यानी हाइपरटेंसिव क्राइसिस, मतलब एकदम महामारी हो जाएगा। उसमें क्या होगा? अगर 180 आपका सिस्टोलिक प्रेशर हो गया और डायस्टोलिक प्रेशर 120 से ज़्यादा, तो वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगा। उसमें आपकी जान भी जा सकती है अगर आपने सही समय रहते अपना ट्रीटमेंट नहीं कराया तो। ओके, जैसे हमने आपको बताया था नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना था? 120/80। यहाँ पे
120 क्या था, सिस्टोलिक प्रेशर था, और 180 क्या था, डायस्टोलिक प्रेशर था। यहाँ पे देखो हाइपर सेंसिटिव क्राइसिस में देखो इसमें क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर क्या हो गया है, 180 हो गया है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या हो गया है, 180 हो गया है। ये मैं कर लेता हूँ बढ़िया से, ये सिस्टोलिक प्रेशर 180 हो गया और डायस्टोलिक प्रेशर 120 हो गया। नॉर्मल में तो सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है, यहाँ पे डायस्टोलिक प्रेशर ही 120 हो गया, तो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है ये देखो। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एक और थोड़ा बचा हुआ एक और डायग्राम है, वो भी देख लेते हैं, फिर ख़त्म हो जाएगा ये। अब देखिए, अब मैं बताने वाला हूँ आपको, अगर आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट नहीं करते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले स्ट्रोक, यानी स्ट्रोक क्या है, आपका जो ब्रेन है वहाँ पे सही से ब्लड का सप्लाई नहीं पहुँचेगा, जिससे आपके ब्रेन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक उसमें आता है ब्रेन का हैमरेज। ब्रेन हैमरेज में क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रेशर मतलब हाई ब्लड प्रेशर आपको है, ठीक है, तो आपके जो दिमाग के अंदर जो ब्लड वेसल्स गए होंगे वो क्या करते हैं, वो फट जाते हैं, फट जाएंगे वो ब्लड प्रेशर। जैसे ही फटेंगे पूरा दिमाग में वो खून भर जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड वेसल्स फट जाएंगे, पूरा खून खून हो जाएगा, और उसी कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रेन हैमरेज। ओके, और क्या हो सकता है आपको, विजन लॉस, अंधे हो सकते हो भाई, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी डिजीज़ हो सकती है, या फिर किडनी फेलियर हो सकता है आपको, सेक्सुअल डायसफंक्शन हो सकते हैं, या फिर आप इम्पोर्टेंट बन जाओगे। इम्पोर्टेंट मतलब सिंपली नपुंसक बोल सकते हो। हार्ट फेलियर हो सकता है। अब हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है, देखिए, हार्ट फेलियर ऐसा कंडीशन, हार्ट फेलियर में कोई मरता नहीं है। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट जो है वो काम कर रहा है, बट इफ़िशियंसी जो है उसका वो कम हो गया है। और हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट के जो टिश्यू होते हैं उनके पास जो ब्लड वेसल्स जो उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वो डैमेज हो जाता है, यानी उन्हें न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसके कारण हार्ट के जो टिश्यू होते हैं वो डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, उसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर तो करें ही, अगर लाइक नहीं करना मत करिए, सब्सक्राइब मत करें, शेयर तो करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, मेरा तो ये मानना है। चलिए, गुड बाय।